नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दोस्त संजीव प्रताप आपका स्वागत करते हैं अपने सर्व समाज विकास महासंघ सेवा। और आज हम एक ऐसे सज्जन को लेकर आए आपके बीच में जो कि कश्यप समाज के बहुत नए युवक और उभरे हुए जागरूक समाज सेवक जो आज हमारे बीच में, उनसे आपको रूबरू कराने वाले हैं। वो उनका सब कुछ बताने से पहले हम चाहें कि हम उनके मुख से सुनेंगे। तो आज हमारे प्रोग्राम में शुरुआत में हम स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र कश्यप जी का। सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जी सुभाष जी, हम जानना चाहते हैं आपसे, आपने इस सर्व समाज विकास महासंघ बनाने की आपको क्यों जरूरत पड़ी? कई सारे ग्रुप है अपने समाज के, तो आपको इसको क्या, आपके मन में ऐसा क्या आया कि हम इसको शुरुआत किया जाए इस संघ को बनाने की? देखिए संजीव जी, सर्व समाज विकास महासंघ जैसे कि आपको नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि सभी को साथ में लेके चलने वाला एक संगठन, जो कि हर गरीब की, हर शोषित की, हर पीड़ित की, जिनके अधिकारों का हनन आज इस देश में हो रहा है, उन सब की आवाज़ बुलंद करने के लिए सर्व समाज विकास महासंघ का गठन किया गया सन 2018 में। और जब हम पीड़ित, शोषित, उपेक्षित और अधिकारों का जिनका हनन हुआ है, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता, तो इसी विचार को लेकर सभी संगठन के जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी संगठन के साथ में लोग जुड़े हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक जाति विशेष के नाम पे संगठन को चलाना उचित नहीं है। सभी को साथ में अगर हम लोग लेके चलेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। इसीलिए सर्व समाज विकास महासंघ इस संगठन का जो नाम है वो रखा गया है। जी, बहुत अच्छा। आपने किसी भी जाति को आपने मुद्दा नहीं रखा, आपने मुद्दा ये रखा कि जो संकट और जो परेशानी आती किसी की जाति धर्म देख के नहीं आती, इसलिए आपने सर्व समाज विकास महासंघ रखा। बहुत अच्छा, हमारे दर्शकों को पता चला। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता कि अपने समाज में कश्यप, क्योंकि आप सब कश्यप समाज से बिलोंग करते हो और आपका नाम सुभाष चंद्र कश्यप जी है, तो अपने कश्यप समाज में लगभग 150 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में संगठन हैं जो इस तरह की समाज सेवक का काम कर रहे हैं, कई राजनीतिक तौर पे काम कर रहे हैं। तो आपको उन 150 में से अपना ग्रुप स्पेशल बनाने की कैसे जरूरत पड़ी? क्या वो आपके साथ, आप उनको साथ टच हो सकते थे, वो आपके साथ मिल सकते थे? एकता में सामर्थ्य होती है, तो आपने अलग से इसको निर्धारित करने की क्या जरूरत पड़ी इसको? देखिए, आज अकेले उत्तर प्रदेश में कम से कम 150 के आसपास कश्यप समाज, निषाद समाज, मल्लाह समाज, केवट, बिंद आदि जितनी भी उपजातियां हैं, उन सभी जातियों के नामों से संगठन चल रहे हैं। और उन सभी का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करना। कहीं ना कहीं वो सभी संगठन अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्व समाज विकास महासंघ किसी भी, अगर जाति विशेष की बात करें या व्यक्ति विशेष की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक लिमिटेड, एक सीमा के दायरे में हम महसूस पाते हैं। लेकिन जब हम सर्व समाज की बात करते हैं तो हमारा जो दायरा है वो खुल जाता है, वो बहुत व्यापक हो जाता है। तो उस दायरे को, उन सीमाओं को तोड़ते हुए सभी का साथ लेकर सभी के अधिकारों को सुरक्षित करना, किसी भी पीड़ित की, गरीब की मदद करना, ये जाति विशेष के नाम पे ना करके सर्व समाज विकास महासंघ का गठन हुआ है। और जितने भी अपने समाज के, कश्यप समाज के जितने भी संगठन हैं, उन सभी का सहयोग सर्व समाज विकास महासंघ को मिल रहा है। और सभी लोग इस बात से आज इत्तेफाक रखते हैं कि अगर समाज को राजनीतिक रूप से या किसी भी क्षेत्र में बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं ये सीमाएं तोड़नी पड़ेगी। एकता, मतलब सर्व समाज एक साथ, हम हर समाज को अपने साथ में लेके चलेंगे। जैसे हम अपने लोग हैं वैसे वो भी हमारे साथ में है। अगर हमें कुछ ग्रोथ करनी है तो अपनी इस जातिवाद से हमें थोड़ा ऊपर उठ के देखना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। इसी तरह के आपके हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा है कि वो लोग भी काम करते हैं और जो अपने 150 ग्रुप हैं, 150 संगठन है, ये भी काम करते हैं। तो आपका और इनका कार्य करने का अलग, जैसे आपने बताया कि हम सभी को एक साथ लेके चलते हैं, तो और इसमें क्या आप बताना चाहते हैं, किस तरह का आपका काम है इसमें?
देखिए सर, मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जी। एक दिन शाम को मेरे पास एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन मेरे दोस्त जो मेरे साथ क्रिकेट खेला है, मेरे साथ में जो पढ़ा है, वो उस मेरे दोस्त का था, लेकिन वो एक एससी जाति से है। उनके साथ में घटना हुई, उन्होंने घटना का ब्यौरा दिया और वो थाने में थे। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे थाने में हैं, अध्यक्ष जी आप हमारी मदद कीजिए। मैंने तुरंत एसएचओ को फ़ोन लगाया और एसएचओ को फ़ोन लगा के सारी जानकारी ली घटना की और उनको उचित कार्रवाई करने के लिए बोला। तो अगर मैं एक सामाजिक संगठन, एक बिरादरी के नाम पे या एक अपनी जाति, कश्यप जाति के नाम पे मैं बनाता, तो शायद हो सकता है कि वो मेरा दोस्त, वो मेरा भाई, वो मुझे फ़ोन भी ना करता, क्योंकि उसके मन में रहता कि सुभाष जी केवल और केवल अपनी जाति विशेष की बात करते हैं, वो हमारे समाज की बात नहीं करते। तो यही कारण है कि आज जितने भी SC ST भाई है, जितने भी पिछड़े, अति पिछड़े, OBC और जो जर्नल में भी जो लोग अपने आप को गरीब, अपने आप को असहाय, अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, वो भी हमारे साथ आज लगे हुए हैं। तो शायद ये उदाहरण से आपका जो सवाल था उसको एक उचित माध्यम से मैं समझा पाया हूँ। जी, मेरे को आपका पूरा अपने सवाल का पूरा अच्छी तरीके से जवाब मिला है कि जब हम रहते हैं अपने समाज में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, तो ज़रूरी नहीं कि मेरा पड़ोसी मेरी कास्ट का हो, मेरा पड़ोसी किसी भी कास्ट का हो सकता है। मदद की ज़रूरत सभी को पड़ती है और पड़ती रहेगी, ये प्रकृति का ऐसा नियम है। तो अगर आपका पड़ोसी आपकी कास्ट का, कश्यप समाज का नहीं है, तो हम उसको, ये नहीं कि हमारी समाज का नहीं है इसलिए हम उससे मदद ना करें या उससे मदद ना लें, हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें बहुत खुशी हुई आपने सर्व समाज का ये संगठन किया है, सभी का साथ सभी का विकास, इस तरह के कहते हैं। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता है, आप बहुत अच्छी एजुकेटेड हो, MBA आपने फाइनेंस से किए हैं, MNC कंपनी में आप गुड़गांव में अच्छी जॉब करते हैं और आपका मतलब आउट ऑफ कंट्री में भी आना जाना बहुत अच्छा रहता है ऑफिस के पर्पज़ से। तो मेरा ये मानना है कि आपकी नौकरी भी बहुत प्रेशर वाली होगी, या MNC कंपनी में आप जॉब करते हो तो बहुत वहाँ का भी आपको प्रेशर होता होगा, वर्किंग का लोड होता होगा और इस समाज का भी आपको लोड होता होगा। मैं देखता हूँ कभी आप दिल्ली में, कभी आप अपने यूपी में, तो ऐसे लोग कैसे आप मैनेज कर सकते हो, इसको कैसे कवर करते हो? देखिए संजीव जी, मैं आपको बता दूं कि मैं गांव बिजवाड़ा, जिला बागपत, यूपी में पड़ता है मेरा गांव जी। और वहीं के इंटर कॉलेज से मैंने PCM से 12वीं पास किया जी। उसके बाद में मैंने BCom किया, MBA किया और पिछले 10 साल से मैं गुड़गांव में वर्किंग हूँ जी। इस बीच में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कॉर्पोरेट सेक्टर में देश विदेश में भी जाने को मौका मिला जी। लेकिन जब मैंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का थोड़ा सा अध्ययन किया, उनके बारे में पढ़ा और जाना, तो वो कहते थे कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी गली का, मोहल्ले का एक शिक्षित युवा नौजवान अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर कौन सोचेगा। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि समाज में भी कुछ कार्य मुझे करना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कभी मैं यहाँ रहता हूँ, कभी मैं वहाँ रहता हूँ, तो इस पे भी मुझे एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का ही उदाहरण आ रहा है। एक बार रात को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी सुबह 3 बजे तक अपने आवास पर लाइट जला के कुछ पढ़ाई कर रहे थे या कुछ चिंतन मंथन कर रहे थे। तो जो संतरी थे, जो पहरेदार थे, वो आए और उन्होंने पूछा कि बाबा भीमराव जी आप इतनी रात तक क्यों जगे हो, आप क्यों नहीं सो जाते जी। तो बड़ी सहनशीलता से उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा समाज सो रहा है इसीलिए मैं जग रहा हूँ। तो देखिए, मैं आज कहना चाहता हूँ कि जितने भी शोषित, पीड़ित, दलित और जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो लोग आवाज़ अपनी बुलंद करें, वो लोग अपनी विचारधारा को बदलें। आज स्वतंत्र देश है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाएं और उन सब लोगों के लिए, उन सब पीड़ितों के लिए ये जो आना जाना
कभी गांव में, कभी शहर में, ये कोई बड़ा विषय नहीं है जी। ये मेरे लिए कोई बड़ा विषय नहीं है जी, क्योंकि मुझे जो काम करना है मैं वो करके रहूँगा। राइट। और हमारी भी और हमारे ग्रुप के हर एक मेंबर की तरफ से, जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, इन सब की तरफ से आपको दिल से दुआ है कि आप हमेशा सक्सेस और ऊपर की ओर चलते चले जाएं। और मेरे को आपकी बहुत अच्छी एक बात लगी कि आपने अम्बेडकर जी से सीखा, उनकी प्रेरणा। और आपका ये मैंने जितना आपके बारे में जाना, मैंने ये जाना कि आप सबकी सुनते हैं और जो उनसे अच्छा लगे उसको आप अपने जीवन में लेने की कोशिश करते हैं। कई लोग मैंने कसे समाज के देखे हैं जो कहते नहीं, हम अम्बेडकर को नहीं चुनेंगे, अम्बेडकर जी सिर्फ एससी वालों के हैं। तो आपने क्योंकि इस मुहिम की शुरुआत की है सर्व समाज विकास महासंघ, तो वो भी अपने हैं, एससी भी अपने हैं, हमारा कश्यप समाज भी अपना है। तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये सोचा कि हमारा समाज सो रहा है और मैं कैसे जाग सकता। क्या ये जागरूकता, इस तरह का बोझ आपके अंदर में आया, इसलिए आपने इस संगठन को स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने और हम सब लोगों ने, मेरे जैसे जितने भी संगठन में कार्यकर्ता जुड़े हैं जी। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हालांकि कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने अपने कार्य को सभी लोग अगर पूरा करेंगे तो संगठन बहुत तेजी से गति करेगा, और जो कि कर रहा है। जी, मैंने भी देखा है जगह जगह आपकी। इस लॉकडाउन के बीच में, अभी लॉकडाउन था, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी सामना कर, लेकिन आपको देखा सोशल मीडिया पे, आपको देखा मैंने, तो आप कहीं किसी गांव में, कभी किसी गांव में लोगों के बीच में बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अपनी सुरक्षा का पालन करते हुए कोरोना से बचाव के साथ में आपने लोगों के बीच में संबोधित किया, लोगों को जागरूक किया। और मैं इस बात का गवाह हूँ, मैंने देखा। अगर आपको भी हमारे सुभाष चंद्र कश्यप जी के बारे में और जानना है, इनके बारे में, इनके किस तरह का कार्य करते हैं, तो आप इनके फेसबुक पर जुड़ सकते हो। हम इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनके साथ टच हो सकते हो, इनके प्रोफाइल में देख सकते हैं, इनके साथ आप जुड़ सकते हो। अच्छा सुभाष जी, मेरे को एक बात जानना है आपसे कि हर संगठन आज युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। युवा, आज हमारा भारत देश युवा देश है, तो इसमें हर घर में, मतलब हर घर में 1 से 2 लोग जो 20 से 25-30 साल के एज में होंगे। तो युवाओं को आपके लिए क्या संदेश है? आप युवाओं को अपने साथ कैसे जोड़ना चाहते हैं? देखिए संजीव जी, जैसा आपने बताया, और ये वाकई में ही 100% सत्य है कि आज भारत देश एक युवा देश है। हमारा वर्ल्ड में नंबर 1 पे युवा ब्लड जो इंडिया में है वो आज रेडी है। प्रत्येक संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे वो जैसे भीम आर्मी या अन्य कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य देश में और प्रदेश में कोई भी पार्टी हो, वो युवाओं की बात करती है। लेकिन जब मैं युवाओं के बारे में सोचता हूँ, युवाओं से मैं बातें करता हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे मैं जाता हूँ, तो सभी युवा बंधु मुझसे कहते हैं कि हमें केवल वोट के लिए राजनीतिक पार्टियां और संगठन यूज कर रहे हैं जी। हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काने के लिए लोग यूज करते हैं जी। हमें वोट के लिए यूज करते हैं। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं सभी पार्टियों से, क्या कितने % युवाओं को आपने भागीदारी दी? कितने % एमपीज को आपने युवाओं के हाथ में कमान दी? कितने % आपने एमएलए के टिकट युवाओं को दिए? और कितने % आपने ऐसे युवाओं को दिए जिनका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है? एक एमएलए के बेटे को आपने टिकट दे दिया, एक एमपी के बेटे को आपने टिकट दे दिया क्योंकि वो युवा है। लेकिन उस युवा का क्या जो 16 साल से आपकी पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, आपके झंडे उठा रहा है, आपकी जय जयकार कर रहा है, जब वो पार्टी से डिमांड करता है तो ऐसे कितने युवाओं को आप टिकट देते हो? तो सभी पार्टियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि युवाओं की अगर बात करनी है तो कम से कम 10% ऐसी सीटें आप अपनी पार्टी में दें कि जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, कार्य के आधार पे युवाओं को आगे लाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि बेहतर होगा। प्लस इस देश में रोजगार की बात नहीं होती जी, इस देश में शिक्षा की बात नहीं होती, इस देश में जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी नहीं होती बात। आज गांव गली में इतने युवा बेरोजगार हैं तो उनकी बात जब नहीं होती तो मुझे बड़ा दुख होता है जी। तो युवाओं से खासकर मेरी अपील है, आप किसी भी संगठन से जुड़े, किसी भी पार्टी से जुड़े, उनका सबसे पहले निष्कर्ष कर ले कि उनकी नीति और नियति में कोई अंतर तो नहीं है। तो युवा आज का देश का बहुत समझदार है और आगे समझता हूँ कि वो सही निर्णय लेगा।
जी जी, राइट। बिल्कुल। अगर आप भी हमारे इस वीडियो को और हमारे सुभाष चंद्र जी को आप सुन रहे हैं तो ये बात आप नोट करके रख लें कि अगर कोई आपका शोषण तो नहीं कर रहा है, कोई आपको युवा बोल के आपके साथ शोषण तो नहीं कर रहा है, आप किसी भी, सुभाष चंद्र जी का साफ कहना है आप किसी भी संगठन में रहें लेकिन अपने आप को परखें, अपने जिसके साथ आप जुड़े हो उसको जरूर परखें, कहीं आपका शोषण ना हो रहा हो। और युवाओं की आपने बात की, आपने कहा और संगठन नहीं देते, लोगों को मौका नहीं देते युवाओं को, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप अपने इसमें कि कोई आपसे जुड़ना चाहता है, जैसे कोई आपके संगठन में जुड़ना चाहता है तो आपको किस तरह उसको क्या पदवी देंगे, उसको किस तरह देखिए, वेलकम सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी भाई, जो भी युवा, समाज का कोई भी व्यक्ति, सर्व समाज विकास महासंघ किसी भी जाति, किसी भी धर्म को फेवर नहीं करता। वो हर एक शोषित, दलित, पीड़ित, उपेक्षित के लिए खड़ा है। और जो भी भाई बंधु हमसे जुड़ना चाहता है, सोशल मीडिया पे हमारा नंबर है और आप भी नंबर शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है पंकज कश्यप जी, जो कि उनका मोबाइल नंबर हर एक बैनर पे हमारे होता है, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर्व समाज विकास महासंघ में सभी लोगों का स्वागत है और जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, जितना जिसमें काम करने का सामर्थ्य होगा, समाज सेवा, क्योंकि समाज सेवा भी एक ऐसा काम है, किसी के पास एक दिन है, किसी के पास 10 दिन है, किसी के पास महीने के महीना है जी। तो जिसका जितना समय होगा उतना उसको उसी हिसाब से पद दिया जाएगा। जी। आपने पंकज जी का नाम लिया, पंकज कश्यप जी, ये पंकज कश्यप जी के बारे में थोड़ा आप बताएं लोगों को। देखिए, पंकज कश्यप जी बहुत ही युवा और होनहार नौजवान हैं, जो कि अभी संगठन में जुड़े हैं कुछ टाइम पहले ही, और उनका जो टेक्निकल स्किल देखते हुए, जैसे कि वो पोस्टर मेकिंग बड़ी अच्छी बनाते हैं, फेसबुक पे पोस्टें बहुत अच्छी डालते हैं, एक्टिव हैं, सोशल मीडिया के बारे में काफ़ी अच्छा उनको अनुभव है, तो उनको टेक्निकल स्किल उनको देखते हुए उनको जो है संगठन का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाया गया है और वो उस काम को बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। आप देखते भी होंगे, बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर वो बनाते हैं, जब भी लाइव का कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी ओकेजन होता है तो बड़ा अच्छा कार्य है उनका। तो इसी तरह पंकज कश्यप जी इस संगठन में जुड़े हैं, उनका कार्य है कि वो समाज सेवा के साथ साथ अपना संगठन के लिए हर तरह का प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर बनाते हैं लोग क्या, और नए कुछ भी मतलब संगठन को आपके सामने पेश करने के लिए एक ऐसा पोस्टर टाइप का बनाते हैं जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के तौर पर उनको अपने संगठन में रखा है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा हुनर है जो आप समाज के लिए करना चाहते हो, इस संगठन के लिए करना चाहते हो, तो आप जरूर अपने सुभाष कश्यप जी से जरूर संपर्क करें। इनका नंबर, इनका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया जाएगा। आप उसके थ्रू सुभाष चंद्र जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपसे अच्छा डायरेक्ट बात कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत जी, नहीं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सर का नंबर 24/7 अवेलेबल है। जी, यही सेवा है, यही सर्व समाज विकास महासंघ है। मैं जानना चाहता हूँ सुभाष चंद्र जी कि इस ग्रुप को आपने चलाया, लगा संगठन को आपने 2018 में स्टार्ट किया है, तो इसके बीच में आपको सिर्फ कामयाबी मिली या कभी आपको कुछ बुराइयों का या किसी अन्य विरोधियों का सामना भी करना पड़ा? देखिए, मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन हमारा 2018 में है जी, लेकिन हमने इसकी शुरुआत 2017 में कर दी थी जी। 2017 से 2018 तक हम गांव-गांव में गए। हमने 1 गांव का, 10 गांव का, 20 गांव का, हमने 27 गांव की पंचायत करके 2018 के स्टार्टिंग में ही इसकी नींव रखी थी। लेकिन फिर किसी कारण से मुझे जो है 2 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा 2018 में। फिर जब मैं वहाँ से आया तब इसका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने नेशनल लेवल पे दिल्ली से कराया जी। तो इस बीच में कठिनाई तो ऐसी कुछ नहीं आई, सपोर्ट ही मिला है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था और कारवां बनता गया। एक विचार मन में आया था और लोगों से मैं मिलता गया, लोग जुड़ते गए, और आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में हजारों लाखों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और हमारी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप एक संगठन चलाते हैं या कोई भी एक काम करते हैं तो उसमें पक्ष विपक्ष ऑटोमेटिक बन जाता है, लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि मैनेजमेंट में एक रूल है कि अगर आपको compete करना है किसी से, खुद से कंपटीशन आपका होना चाहिए।
जी आज संगठन कहाँ है और अगले 2 महीने में मुझे संगठन में क्या कार्य करना है, संगठन को ऊपर उठाना है, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि किसी को दूसरा क्या कर रहा है और वो क्या सोचता है। जी। ये मेरा विषय नहीं है। Actually, मेरा विषय ये है कि जब 2017 में मैं अकेला, पहली में मीटिंग की बात बताऊं आपको, कुल 10-12 लोगों का मीटिंग हुआ था जब जी। पहली मैं मीटिंग के लिए किसी गांव में गया था। जी और खुद मैं घर में से लोगों को, युवाओं को बुला के मीटिंग करी थी। जी। लेकिन आज इतना प्यार, जनता का इतना प्यार मिला है, समाज का, सब समाज का, अपने समाज का, सर्व समाज का इतना साथ है कि जब मीटिंग कोई तय होती है तो फेसबुक पर भी हजारों लोग देखते हैं और जी। गांव गली में भी 400, 500, 1000, 2000 जैसा प्रोग्राम होता है ऐसा पूरा सहयोग मिलता है। आपने एमबीए किया है, मतलब एमबीए जो होता है एक मैनेजमेंट की तरह से होता है, तो इसका आप बखूबी इस्तेमाल कर रहे हो। अपनी पढ़ाई का, अपना जो कोर्स किया है आपने, उनका बखूबी इस संस्था में, मतलब इस अपने संगठन में इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके जरिए आप लोगों को सही ढंग से जोड़ पाए। कई लोग क्या होता है राजनीतिक तौर से देखते हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट तौर से देखते हैं। मैनेजमेंट में हर तरह का आता है, हर किसी को साथ में लेके चलना, हर किसी का ख्याल रखना, ये भी एक बहुत अहम भूमिका आपकी निभाएगी। इसमें आप बहुत आगे बढ़ेंगे। सुभाष जी, एक बात आप बताइए कि अगर मैं आपके साथ में आया और मेरे साथ में कोई और भी आया, अब मैं कश्यप समाज से बिलोंग करता, दूसरा आया एससी वाले से, तो उनमें आप देखने में नज़रिया फ़र्क करेंगे कि ये मेरा मैं कश्यप, ये कश्यप, जैसे आपने पहले क्लियर कर दिया, लेकिन मैं आपसे फिर भी अपने दर्शकों के सामने संतुष्ट कराना चाहता कि मेरा एससी मेरे साथ में आया और मैं कश्यप आया, आप कश्यप हैं और मेरे साथ में एससी आया, तो उसमें आप किस नज़रिए से, दोनों को एक नज़रिए से देखेंगे या थोड़ा बहुत कुछ करेंगे? तो जातिवाद का कुछ है आपके अंदर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर जातिवाद या कोई विशेष व्यक्ति के लिए मेरे मन में या संगठन के तमाम पदाधिकारियों में कोई बात होती, तो जैसा आपने बताया उत्तर प्रदेश में 150 संगठन समाज के रजिस्टर्ड है, या समाज के अन्य पर्यायवाची जितनी भी जातियां हैं रजिस्ट्रेशन है जी। तो अपने संगठन का नाम सर्व समाज विकास महासंघ नहीं होता। मेरे लिए टैलेंट मैटर करता है, मेरे लिए जो आपकी इच्छा है काम करने की, मेरे लिए वो अहमियत रखती है, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी समाज से हैं, किसी भी धर्म से हैं, चाहे आप किसी भी स्तर से जी, मेरे लिए ये मैटर करता है जी। सेवा का कोई धर्म, किसी को कोई जात नहीं होती सेवा की, और ये बहुत अच्छा इस संगठन का एक रूल है कि सुभाष चंद्र जी ने इसलिए नींव रखी है, वो इस तरह से रखी, हम जातिवाद और धर्म का नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा सर्व समाज विकास महासंघ है। तो आप सभी को बताना चाहते हैं, सर्व समाज विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं और इन्होंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम आपसे आग्रह निवेदन करते हैं, अगर आप किसी भी समाज को, अगर आपके अंदर एक बोझ है, एक दर्द है अपने समाज को और अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव वालों को किसी तरह कुछ उन्नति की ओर लेके जाने की ओर, तो आप जरूर इस संगठन के साथ जुड़िए। और आपको कोई भी आपके सवाल जवाब है तो इस कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए, ताकि अगली वीडियो में जब हम सुभाष जी के पास में आए तो आपके हर सवाल का जवाब आपके पास लेके पहुंचे। और इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया।